नमस्कार दोस्तों कहा जाता है बहुत सी बार बहुत लोगों की परीक्षा होती है और इंसान तो ऐसी चीज़ है कि भगवान की भी परीक्षा लेने को तैयार है। और क्यों ना हो। कहते हैं जिन्हें विश्वास होता है उन्हें सब कुछ मिलता है और जिन्हें विश्वास ही नहीं होता उनके लिए क्या कुछ और क्या गलत। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने। एक बहुत पुराने हकीम साहब थे, वैद्य जी थे। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में हिकमत बहुत चलती है, हकीम लोगों का धंधा बहुत अच्छा चलता है। कहानी क्या है, सब पत्ते जड़े और जड़ी बूटियों का खेल है, क्या खाया जाए क्या है। अगर आपको उसमें नॉलेज है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक पुराने हकीम जी थे, बहुत पुराने, बहुत उनकी प्रैक्टिस चलती थी। उनके घर के सामने ही हॉस्पिटल था, उनका छोटा सा औषधालय था और उसमें वो प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन उनके काम करने के कुछ नियम बिल्कुल अलग थे। क्या? वो कहते थे कि यार उनकी पत्नी उन्हें ना जब वो काम पे जाते थे तो एक पर्ची लिख के दिया करती थी और पर्ची पे लिख देती थी कि ये सामान ले आना, ये ले आना, घर के मतलब सारा कुछ लिख के देती थी। आज ये सब्जी ले आना, ये धनिया ले आना, ये ले आना, वो सब कुछ लिख के देती थी, आटा वगैरह। और उसके बाद वो सब्ज़ी जो है ले आते थे, या आटा या जो भी कुछ चावल वगैरह या घर के। और वो जब अपने औषधालय में काम करते थे तो वो जब सामान उनके पास आ जाता था तो वो उसके बाद कहते थे कि भाई अब अकाउंट बंद हो गया, अब कुछ नहीं। उसके बाद जो लोग आते थे वो फ्री। ऐसे ही चलता रहा 15-20 साल। 15-20 साल हो गए तो उनकी पत्नी ने एक दिन उन्हें पर्ची दी, ये सब सामान है, और नीचे एक लाइन में कुछ लिख दिया, बड़ा डेंजर सा था। हकीम साहब दुकान पर गए, उन्होंने पाठ पूजा की, भगवान का नाम लिया और जेब से पर्ची निकाल कर जब देखा तो उस पर्ची को देख के होश उड़ गए। हकीम साहब को दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई और सोचने लगे तो बड़ी टेढ़ी बात लिख दी। उसमें लिखा हुआ था कि 20 तारीख को तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी है और इसके लिए सामान ले आना। अब वो तो इतना कुछ लेते ही नहीं थे किसी से, तो उन्होंने उस पर्ची में लिख दिया नीचे कि उसकी लीला वही जाने, भगवान की लीला भगवान जाने, और पर्ची को अपनी जेब में रख लिया। घर जाने ही वाले थे, इतने एक व्यक्ति उनके पास आया, बैठ गया, बहुत बड़ी सी गाड़ी में आया, बैठ गया। हकीम जी ने कहा आजा भाई बताओ क्या बात है। कहने लगा सर आपसे कुछ बात करनी है। बोला बताइए। बोला ऐसा है कि मैं आज से 20 साल पहले आपके पास आया था और 20 साल पहले क्या हुआ कि मेरी गाड़ी ना आपके औषधालय के बाहर ख़राब हो गई, पंचर हो गई। अब पंचर हो गई तो मैं धूप में खड़ा था, तो वैसे तो मैं लंदन रहता हूँ, यहाँ कभी कभी मेरी एक विधवा बहन है उसके पास आ जाता हूँ उसकी सहायता करने से मिलने। तो मैं आपके पास बैठा था और आपके पास एक छोटी सी बिटिया भी थी, तो आपने कहा कि यहाँ बैठ जाओ। मैं धूप में खड़ा था, मैं वहाँ बैठ गया। ड्राइवर काफ़ी देर तक आया नहीं, रात हो गई आया नहीं। मैंने कहा, बिटिया कह रही थी मुझे घर जाना है, घर चलो पापा, खाना भी खाना है। लेकिन तब भी आप उसे समझाते रहे कि बेटा थोड़ी देर बैठो, अभी चलते हैं। उतनी देर में मैंने अपनी आप बीती सुनाई कि मुझे संतान नहीं होती है, ये है वो है।
अब संतान नहीं होती है तो वैद्य जी ने अपने अनुभवों के अनुसार 2 पुड़िया बना दी। ये पुड़िया आपको खानी है और ये पुड़िया आपकी पत्नी को खानी है। वो घर गए लंदन में और उन्होंने अपनी पत्नी को वो पुड़िया दे दी। पुड़िया लेने से पहले उसकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ से लाए हो? बोला ऐसे ऐसे है, एक आदमी है और बेचारा बड़ा ही भला है, वैद्य है, लेकिन जब उसका कोटा पूरा हो जाता है उसके बाद वो अकाउंट बंद कर देता है, फिर पैसे नहीं लेता, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसी ने दी है। बोले तो बहुत भला होगा, भगवान तो ले होगा। और उसने उसको सोच करके अच्छा ही होगा और वो दवा खा ली और उसको संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बात नहीं। लेकिन जब भी वो बंदा आता था तो वो जो अमीर आदमी था जो लंदन में रहता था, वो अपनी विधवा बहन के यहाँ आता था और हमेशा 2 चीज़ें खरीदता था, एक उसके विवाह के लिए, एक वैद्य जी के बच्चे के लिए। देखते ही देखते उसने दोनों का इंतज़ाम कर दिया। आज वो आया था तो वो बताने आया था कि मेरी एक विधवा बहन है और मैं उसकी बिटिया है, उसके लिए सामान लेके आया हूँ। लेकिन डबल सामान लेता था, अगर उसके लिए चूड़ियाँ लेता था तो तुम्हारे बेटे के लिए भी। मुझे अच्छा लगता था कि दोनों का काम हो जाएगा और मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वैद्य जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़े हैरान हुए और उन्होंने वो पर्ची निकाली उनकी जेब में से और बोला देखो इस पर क्या लिखा है कि भगवान की लीला है वही जाने। मैंने तो आज ही ये पर्ची देखी है और मेरी पत्नी ने मुझे थमाई थी तो मेरे तो जी निकल गया था कि मैं कैसे इंतज़ाम करूँगा। लेकिन उसकी लीला तो वही जाने, वो क्या करते हैं। उनकी लीला अपरंपार है और उनकी लीला के आगे कोई कुछ भी नहीं है। बस दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, भगवान की भक्ति में उन्होंने हमेशा के लिए सब कुछ फ्री कर दिया। देखो दोस्तों, अगर आप परमात्मा पर बहुत विश्वास करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका विश्वास टूटेगा नहीं। थोड़ा विश्वास करते हैं तो थोड़ा विश्वास रहेगा, अटूट विश्वास करते हैं तो अटूट रहेगा और नहीं करते हैं तो नहीं रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी काम गलत हो जाए, फलाने ने किया होगा, भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, भगवान ने उसे ठीक नहीं किया, और ठीक हो जाए तो मैंने इसे ठीक कराया है, मैंने इसको दवा दारू कराई है, मैंने इसको इलाज कराया है, मैंने अपने बेटे के लिए क्या नहीं करा, मैंने अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करा, इसे पढ़ाया है लिखा है। ये तो संस्कार है तुम्हारे। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं पढ़ाया? ये तो चलती का नाम गाड़ी है। आप ऐसा समझो कि एक सृष्टि है और उसके आप एक किरदार हैं और किरदार आप निभाते हैं तो आपका जीवन भी उसके आधार पर चलता है। दोस्तों कहते हैं आदमी सब कुछ पा लेता है लेकिन पाने के बाद उसका मूल्यांकन करता है कि ये कितने का है, कहाँ से आया है, क्या फ़ायदा होगा, क्या करेंगे। बस आजकल यही सौदेबाजी भगवान के मंदिर में हो गई है। अगर किसी की पत्नी कहती है कि आप मंदिर जाया करो और उसे विश्वास नहीं तो कहेगा क्या होगा मंदिर जाके, काम पे ना जाऊँ, क्या हो जाएगा, क्या भगवान मुझे घर बैठे खाने को दे देंगे। तब आप ऐसी बात करते हैं और एक आदमी जब कमाते 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 बढ़िया हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है, तो वो कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं ही सब कुछ करता हूँ और कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखना आपका सब कुछ एक पल में चला जाता है। मैं कहता हूँ साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत इतनी तरक्की की है साइंस ने कि साइंस जो है उसने जता दिया है कि वो सबसे आगे है। लेकिन हैरानी की बात है साइंस सबसे आगे ज़रूर है, लेकिन एक बात जानकर चलो साइंस भी कहीं बहुत पीछे है। अरे साइंस ने ये तो जान लिया कि ब्लड बनता कैसे है, एक ब्लड बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई। आज भी किसी को खून की ज़रूरत पड़े तो कहते हैं आज भी भाई खून की आवश्यकता है,
ये वाला खून चाहिए, इतना चाहिए, बहुत अर्जेंट है। इसकी फैक्ट्री लगानी होती थी ना, बैंक तो लगा रखा है, ब्लड बैंक, लेकिन ब्लड बैंक में तो हम ही जाके ब्लड डोनेट करके आते हैं ना, डोनेशन करके आते हैं। अगर आपके पास एक साइंस का ज्ञान है, आपने हार्ट की जगह पेस मेकर लगा दिया, आपने शरीर के अंदर बहुत सारे कृत्रिम अंग लगा दिए, लेकिन आप ब्लड नहीं बना पाए। आपको ये पता है टमाटर खाने से, चुकंदर खाने से, फलानी चीज़ खाने से ब्लड बन जाएगा। ऐसा क्या सिस्टम है शरीर में कि उसका रस निकाल के खून बना देता है, और वो फैक्ट्री आपकी नहीं बना पाती। जूस तो बन जाता है, किसी भी प्रकार का जूस ले लो, आम का जूस, संतरे का जूस, केले का जूस, बहुत सारे जूस हो सकते हैं, लेकिन एक पैकेट में खून नहीं बिकता है। कारण क्या है? इसका आविष्कार नहीं हुआ। और कुल 4 ही प्रकार के चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और है। अब ये कहा जाए कि किसी की मृत्यु किसके हाथ में है? साइंस के हाथ में है क्या मृत्यु? नहीं बचा सकते। आप पूरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, आप तो सब जानते हैं, आँख बदल देते हैं, हार्ट बदलते हैं, लीवर बदलते हैं, आजकल तो किडनी भी बदल दे, सब कुछ बदला जाता है। अरे फिर बचता क्यों नहीं है? वही दवाई सबको ठीक करती है, उसे दवाई को खाने से कोई मर जाता है उसे। ये क्या है? ये कैसी साइंस है? और साइंस कहती है हम ज्योतिष को नहीं मानते, साइंस कहती है हम किसी चीज़ को नहीं मानते। ये गलत है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, मानते वो भी भगवान को हैं पर दिखाते नहीं हैं। आप बताओ ऐसा कौन है जिसकी छठी नहीं होती है, जिसके पैदा होने के बाद नाम संस्करण नहीं होता है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं होती है? अगर आपने जन्म लिया है, किसी चीज़ ने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे एक कीटाणु है अमीबा, आप कभी भी देखना, अमीबा कुछ भी खाता है, खाने के बाद जब वो मोटा हो जाता है तो 2 पार्ट में जाता है, फिर 2 अमीबा हो जाते हैं। ऐसे ही 2 जब मोटे होते तो फिर 4 हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। आँख से नहीं देख पाओगे, उसे देखने के लिए आपको विशेष किस्म के दूरबीन से देखना होगा, विशेष किस्म के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना होगा। उसका नाम ही है सूक्ष्मदर्शी, बहुत छोटी चीज़ों को देखने का एक यंत्र। और क्या आप जानते हैं, आपने बहुत तरक्की की है, बहुत टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ा है। हर चीज़, चाँद में भी झांक के देख लेते हैं क्या हो रहा है ना? शरीर में भी झांक के देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या ख़राब है, क्या कैसे है, पर बचा नहीं पाते। जब उसकी मृत्यु है तो हो ही जाती है। ऐसे ही जन्म है, जन्म भी निश्चित समय पर होता है, मृत्यु भी निश्चित समय पर होती है। कहते हैं अगर आदमी की मृत्यु ना होती शायद भगवान ना होते, क्योंकि जब आदमी मृत्यु के करीब जाता है तो भगवान के यहाँ गुहार लगाता है, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मैं अभी मरना नहीं चाहता। और जीवन भर जोड़ता रहता है, दुनिया भर के ऐशो आराम की चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें जोड़ता है। ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये एसी है, ये एसी कार है, ये एसी बस है, सब जगह पर एयर कंडीशन लगा लिया, गर्मी को दूर भगा दिया। लेकिन जो शरीर की गर्मी है वो कहाँ जाएगी? जो शरीर के अंदर हीट पैदा होती है उसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कत होती है, और उसकी वजह से जब आपको बीपी होता है तब आपको गर्मी लगती है, घबराहट होती है, मन ठीक नहीं रहता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं आप? इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। एक घर में आप रहते हैं, एक घर में 6 सदस्य हैं, आपके 6 सदस्यों वाला घर सेफ नहीं है। अगर उसमें कोई बच्चा बिगड़ जाए तो आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है। देखो मेरा बच्चा शराब पीने लगा, देखो मेरा बच्चा कहना नहीं मानता है, देखो मेरा बच्चा जॉब पे नहीं जाता है, देखो मेरी बिटिया शादी नहीं करती है, देखो मेरी बिटिया। आप हर बात में बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, और आपकी घबराहट ये दर्शाती है
कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। जब हम एक घर को नहीं संभाल सकते तो आप ये देखिए कि पूरे देश को संभालने वाला किस किस की बुराई उठता होगा। अरे महंगाई, टमाटर नहीं होगा तो हुई है, सब्जी नहीं होगी तो कम होगी है तो महंगाई हुई है, और उसका ठीकरा बोलते हैं देखो नेताजी ने इतनी महंगाई कर रखी है, देखो पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है। आपकी कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आप हमेशा किसी पर भी दोष दे देते हैं। सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, थोड़ी देर तक एम्बुलेंस नहीं आती, आधा घंटे तक, तो आप दुनिया भर को कोसने लगते हैं। क्या देश है, कैसे रहेंगे, यहाँ एम्बुलेंस तक तो टाइम पे आती नहीं है, पुलिस भी 1 घंटे के बाद आई है, न जाने क्या क्या सोचने लगेंगे। मेरा भाई नहीं मरता अगर टाइम पे एम्बुलेंस आती, ऐसा ही तो बोलते हैं आप। अरे मेरे दोस्त, सबसे पहले ये क्यों नहीं सोचा कि अगर वो ठीक से गाड़ी चलाता, हेलमेट सर पे ओढ़ा होता, बचा हुआ होता। लेकिन क्या है, आपका काम है हमेशा दूसरों पर दोष मंड दो, दूसरे आदमी को बुरा बना दो, दूसरे आदमी को कह दो कि तुमने ये नहीं किया। आप अपनी तरफ से गलती करें, आपकी अपनी शुरुआत गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, आप ठीक से हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि कितनी अच्छी सड़क है, कितना अच्छा ट्रैफिक रूल है। आप हमेशा किसी न किसी पर अपनी बात मंडने को तैयार रहते हैं। आप नहीं पढ़ पाए तो आपकी किताब ठीक नहीं थी, आपके पास किताब ही एक नहीं थी, आपको पढ़ाने वाला टीचर ही आपको ठीक से नहीं पढ़ा रहा था, आप ना जाने क्या क्या बोल देंगे। लेकिन याद रखना, अगर घर में भी ऐसा है, आपके घर में एक दुल्हन आई है, बहू आई है, और वो ठीक से तुम्हारे तालमेल की नहीं है या दहेज ठीक से नहीं लाई, तब आपके घर में क्या कोहराम होता है। अरे इसके तो माँ बाप भी ऐसे हैं। अगर उसके माँ बाप ऐसे होते तो तुम्हारे घर विवाह क्यों करते हैं। अरे ये तो लड़की ही बदतमीज़ है। अगर पैसे वाली होती और अच्छी होती तो तुम उसे तहजीब नहीं कहते, बदतमीज़ नहीं कहते, तुम कहते बहुत अच्छी है। वो डांटती भी तो तुम ऐसे कहते कोई बात नहीं, तेरी भाभी है, डांट लिया तो क्या हो गया। अगर गरीब घर से है, पैसे नहीं लाई है, तो देवर रजा भी लठ उठा के खड़े जाते हैं कि भाभी ने मेरा अपमान कर दिया। और पैसे वाले घर से हैं तो कहेंगे कोई बात नहीं, भाभी है, माँ समान है, कह दिया तो क्या ही हो गया। घर घर की लड़ाई के अलग अलग सीन हैं। घर घर की लड़ाई की एक सबसे बड़ी बात है, औरत ही औरत की बुराई करती है, औरत ही औरत पर अत्याचार करती है। औरत जिस दिन ये समझ जाए कि ये तो हमारी बेटी ही है, फिर तो लड़ाई कुछ है ही नहीं। आप ये समझ लो कि आपके घर से कोई भी कहानी शुरू होती है, आपके मन में हमेशा पक्षपात आता है, आपके मन में हमेशा आपकी सोच बदल जाती है, आपके मन में हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा है ये तेरा है। और जहाँ ये होता है कि ये मेरा है ये तेरा है, तो तेरा तो फिर बहुत ही गलत है। तेरा को तो यही कहा जा सकता है कि ये तो अपशगुन अंक है। तेरा का अंक तो ऐसा ही कहा जाता है कि स्पिरिचुअल अंक है। 13 के अंक को तो यही कहा जाता है कि इससे तो भगवान ही बचाए। याद रखना, आपका जीवन कठोर हो सकता है, आपकी सोच नहीं। याद रखना, मेहनत बहुत कठोर हो सकती है, लेकिन आप नहीं। याद रखना, आपकी सोच कठोर हो सकती है, आपका मन नहीं। आप मन में ज़रा सा अच्छा सोच कर तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। यदि आपके मन में ज़रा सी सोच अच्छी हो जाती है, आपके मन में आपकी सोचें बेस्ट हो जाती हैं, आपके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार आता है, आपके मन में भाई के प्रति प्यार आता है, आपके मन में पिता के प्रति प्यार आता है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि याद रखना, समझौता हम करते हैं, समझौता आप भी करेंगे, समझौता सब करेंगे, तो समझौता होगा क्यों नहीं। जब हम अपनी पर अड़े रहेंगे, अपनी बात पर अड़े रहेंगे कि नहीं मेरी ही बात चलेगी, फिर तो झगड़ा भी चलेगा, है ना। आप हमेशा याद रखो दोस्तों, समझौता तभी होता है जब समझ होती है।
जो लोग समझौता करना नहीं चाहते वहाँ पर समझ कम होती है, और आदमी वहाँ पर कितना भी जोड़ने की कोशिश करे, भावनाएं अपने आप कुछ ना कुछ तोड़ कर खड़ा कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आपका जीने का ढंग कैसा है, आप में जीने की कला कैसी है, आपके जीने की कला किस किस पे अपना प्रभाव दिखाती है। क्या आपके जीने की कला आपको जीने की इजाज़त देती है? क्या आपको जीने की कला आपकी ज़िंदगी का व्याख्यान करती है? और जीवन अगर जीना ही है तो याद रखना दोस्तों, ईमानदारी से, साफ तरीके से, समझदारी से सबके साथ जियो। समस्या कुछ नहीं आएगी। समस्या जब आएगी जब समस्या को आप समझोगे नहीं, जब कोई व्यक्ति समझौता करता ही नहीं है किसी बात का, तो समझदारी तो उससे बहुत दूर रहती है। आज के देश में, आज की डेट में तो ऐसा है, बस काट ले एक दूसरे को, कमा ले इससे, चीट कर ले, फ्रॉड कर ले, आगे की भगवान देखेगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके जीवन में एक बात है, ये किसी ने कहा है, पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और काठ की हांडी जब एक बार चढ़ती है तो इसका मतलब है आप किसी से वन टाइम बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बाद आप क्या कर लेंगे। तो याद रखें, सब आपके अपने हैं, आपकी भावना अपनी है, परिवार अपना है। सबकी बातें समझें, सबको समझा कर रखें और एक सूत्र में रहें। जब आप एक सूत्र में रहते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जब आप सूत्र से बाहर जाते हैं तो आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसे माला में पिराए हुए मोती हैं, मोती की माला की तरह पिराए हुए हैं, तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और माला टूट गई है, काई का मोती काई की माला। आप देखिए, आपकी माला गले से टूटती है और मोती बिखर जाते हैं, तो आप कितने भी ध्यान से मोती को उठा लो कहीं से भी, आप हैरान हो जाओगे, एक आधा मोती कम ही है। क्योंकि कोई एक आधा मोती ऐसी जगह छुप जाता है कि ढूंढने पे भी नहीं मिलता।